फ्यूचर, क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? मॉडर्न वही ना, आगे के लिए हम तैयार हैं? किसी ने सोचा? बखुदा बात दिल से दिल की है, जरूरत से जरूरत की है। कुछ चीजें होती हैं जो हमें सिर्फ सुनकर और पढ़कर समझ नहीं आती, हमें देखकर समझ आती हैं। हम कहीं पे कोई स्टोरी किसी को बताते हैं तो ज्यादा हमारे जहन में कौन सी बात रहती है? जो हमने देखी होती है। रब्बाहु अफ़्वक इन्नी मिन नूरि मुद्दत यदाया नज़अतु असरार क़ल्बी वजि'तु उल्क़ि असाया रब्बाहु अफ़्वक इन्नी मिन नूरि मुद्दत यदाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अगर आप सबको अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो आपके गांव नवादे में हम आज, वैसे तो मैं पहले भी आया हूँ माशाल्लाह, हमारे निज़ाम भाई हैं, हमारे जहाँ पे घर पे हम हिकमत भाई हैं, यहाँ पे भी आए हैं और कारी तैयब साहब से भी मुलाकात है और माशाल्लाह अपने काफ़ी लोग और भी हैं, वो आपके कयूम भाई हैं, कल्लू भाई हैं, सब यहीं के हैं नवादे के, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस मकसद से हम पहली बार आए हैं आपके गाँव में, तो सोच रहे होंगे ये इतने ढेर सारे लोग, ये दाढ़ी वाले बुरके वाले क्यों आ गए यहाँ पे, क्या कहने आए हैं आज, तो उसके बारे में आपसे हम अभी छोटी सी आप बात करेंगे। तो माशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं पूरी टीम आई हुई है, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, टीचर्स भी आए हुए हैं और साथ में प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, एडमिशन डिपार्टमेंट, मौलाना लोग सब आए हैं। तो खैर अब मैं अपनी बातचीत से शुरू करता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर चीज़ का फिर शुरुआत में हम अल्लाह का नाम लेते हैं, तो ये भी कुरान की कुछ आयत है, मैंने इससे शुरू करा है। अब आप सोचोगे मैंने ये आयतें क्यों पढ़ी, मैं अपनी बात को आपको संभालते हुए बताते हुए चलूँ, मैं हर काम क्यों कर रहा हूँ, इसकी भी मकसद होना चाहिए हर बात में। भाई रटी रटाई बातें तो सब बोल देते हैं। तो ये जो बात मैंने पढ़ी अभी 4 लाइनें जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ पे माशाल्लाह ये लिखिए कुरान की आयत है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई थी और ये कुरान में भी है। ये तब सिखाई थी जब वो अल्लाह का पैगाम फ़िरौन के पास लेके गए थे, तो ताकि उनके दिल में और उनकी बात में असर पैदा हो जाए, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, समझते ना आप, जोर पैदा हो जाए। तो इसी बात से मैंने अपनी बात शुरू करी, अल्लाह के कलाम से और एक दुआ के साथ, ताकि हमारी बात में असर पैदा हो जाए और आपकी बात समझ में आ जाए। तो आज हम आए क्यों हैं आपके पास, भाई बतेरी दुनिया है, यही क्यों आए हैं, तो इसका मैं आपको वजह बताता हूँ। हम आपकी एक परेशानी के बारे में आपसे बात करने आए हैं, और सिर्फ परेशानी के बारे में नहीं, हम आपकी परेशानी का एक सलूशन भी लाए हैं, यानी इस परेशानी का हल भी लाए हैं। परेशानी सबसे बड़ी आज की तारीख में क्या है, तालीम। और तालीम भी ऐसी कि जो अमीर और गरीब का फ़र्क हो रहा है आजकल। जो मुसलमान, हमारे जो मुसलमान जो अमीर हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह है, वो तो मोटे मोटे पैसे खर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, दीन की भी और दुनिया की भी चीज़ें दे रहे हैं, जो भी दे सकते हैं। और जो नहीं तो कुछ इतने ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं कि दीन से ख़त्म हो जा रहे हैं। और जो बेचारा हमारा कमज़ोर भाई है या हमारी कमज़ोर बहन है, वो बेचारी वो तालीम नहीं दे पा रही, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ दीन में रह करके दुनिया से बिछड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या है कि परेशानी यह है कि दीन भी ज़रूरी है, दुनिया भी ज़रूरी है, लेकिन क्या है, दीन मकसद है और दुनिया ज़रूरत है। तो इसी बात को रखते हुए आपके सामने ये परेशानी को हम दूर करने के लिए लाए हैं। अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, बच्चे करा लें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन किट वगैरह दिया जाएगा, आपने तो मैं आपको यही बताता हुआ चलूँ कि ये जो हमारा ये बात है, असल मकसद क्या है, दीन हमारा मकसद है और दुनिया हमारी ज़रूरत है। उल्टा नहीं है, दुनिया मकसद नहीं है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया में ही नहीं रहना है। समझ में आया बात मेरी बात, दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ दुनिया के होके रह जाए, मरना तो सबको है ना। दुनिया में रहना है, दुनिया में ही नहीं रहना। और दूसरी बात, हम दुनिया में रहें, दुनिया हम में ना रहे। किसने कहा भाई कारोबार मत करो, किसने कहा शादी मत करो, किसने कहा तालीम हासिल मत करो, पर किस नीयत के साथ, किस मकसद के साथ। तो इसी बात को आपके सामने वाजे करने के लिए लाए हैं। कुछ लोगों ने देखा भी है, माशाल्लाह हिकमत भाई की बेटियां भी यहाँ पढ़ती हैं। हिकमत भाई की बेटियां कौन कौन है यहाँ पे? 3 बेटियां हैं माशाल्लाह हिकमत भाई की हैं। तो क्या नाम है आपका? जिया। और आपकी बहन है? अच्छा माशाल्लाह। तो अब मैं आपसे जैसे कह रहा था कि आपके गांव से ही हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं
और अब आप सब सोचें हम तो सब प्रधान हैं नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिकमत भाई को तो बदरा नवाजा है, तो सबके लिए सोल्यूशन है हमारे पास। ऐसा ना सोचे यार कि ये सिर्फ अमीरों का स्कूल है या सिर्फ प्रधानों का स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दीन जो है, दीन हमारा सबके लिए है और दुनिया हम बाज़रूरत सबके लिए है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको जान के ये खुशी होगी कि आपके यहाँ से मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर ही पड़ता है और माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है। मैं तो चाहूँगा आज तो मैं दिखाने लाया हूँ आपको, एक दिन आप खुद आए। और मेरे लिए बहुत बदनसीबी की बात होगी अगर इस गांव की एक एक बच्ची वहां हमारे यहाँ नहीं पढ़ रही, अभी इतने करीब में इतना अच्छा इदारा होने के बावजूद नहीं पढ़ रही। पैसों की वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना हमारा मकसद ही नहीं है, वो अल्लाह ने बहुत दिया है। इस वक्त तो तालीम कराना मकसद है। आप आए, देखें, सवाल करें, सोइयो चीज़ें देखें, और पैसे की तो टेंशन आप ले नहीं। जिसके जैसे हालात है अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे वैसे काम कराएगा। आज हमारी पूरी टीम भी आई हुई है, सबसे मुलाकात करिए, एक एक करिए, और आप ये नियत करिए कि हर एक बच्ची पढ़े। लड़कों का भी था एक इरादा, लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ा लड़कों का थोड़ा सा पीछे चल रहा है। माशाल्लाह कारी तैयब साहब का सब देखा हुआ है वहाँ पे। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी और बातें करता हूँ कि मकसद क्या है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी हर चीज़ का दारोमदार नियत पे है। तो हमारी सबसे पहली नियत क्या है भाई? खिदमत खल्क, यानी अल्लाह के खल्क की खिदमत करना, यानी आपकी खिदमत करना, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। भाई मकसद पैसे कमाना नहीं है, मकसद ये अगर है तो कारोबार अल्लाह से, ये अल्लाह से इसलिए कारोबार है ताकि हमारी आखिरत सुधर जाए। किसी तरीके से कोई एक बच्ची कोई अमल वाली बन गई, कोई एक बच्चा अमल वाला बन गया, हमारा तो बेड़ा पार है भाई, क्योंकि हम अपने अमल से नहीं जाएंगे, हम अल्लाह के फजल से जाएंगे। तो इसी बातों को देखते हुए हमने माशाल्लाह इसमें की कराई आपसे कि एक ऐसा करे कि हम मुसलमान किसी भी तरीके से पीछे ना रहें, चाहे लड़के या लड़कियां। लड़कियों से शुरू करा था माशाल्लाह, लगभग 30 साल हो गए। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मेरी खुद की बेटियां यहाँ पढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बांटने आया हूँ ज्ञान, हम खुद अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। जब पहली बेटी पैदा हुई थी तो अम्मी ने उसी दिन कह दिया था ये कहीं नहीं जाएगी, हमारे यहाँ पढ़ेगी। फिर माशाल्लाह इसको और अपग्रेड किया, सब कुछ किया। मेरी तीसरी बेटी भी स्कूल जाने लायक नहीं, वो हो जाएगी। मेरे भाई जो है मुफ्ती साहब, उनकी भी बेटी मेरे यहाँ पढ़ रही है, और मेरी बहन की भी बेटी पढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि यार ये खुद के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं और हमारे, इसका ये मतलब इससे क्या मतलब जाता है ना लोगों का, मतलब अम्मा यार इसका मतलब तुम्हारे माल में कोई कमी होगी, खुद नहीं खा रहा तुम है, हमारे माल में कोई कमी नहीं भाई। लड़कों का हमारे पास है नहीं, वरना लड़का भी हमारे यहाँ पढ़ रहा होता। तो ये मजबूरी है। तो मैंने आपको ये बात जानबूझ के इसलिए बताई ताकि आपको क्वालिटी के बारे में ये हो जाए, क्योंकि जब हम अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बारिश सिर्फ हिकमत भाई के घर में होगी, पड़ोसी के घर में नहीं होगी भाई। पर जब बारिश यहाँ होगी तो पड़ोसी के घर में तो अपने आप जाएंगे ना सीटें। गलत तो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये तो है नहीं प्रधान जी के घर में होने वाली है। हाँ बिरयानी शायद प्रधान जी अकेले अकेले खा ले, लेकिन ये नहीं। लेकिन बारिश अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह का निज़ाम है वो सबके लिए एक है। तो हमारे यहाँ सब बराबर है। मेरे बच्चे आपके बच्चों के साथ पढ़ते हैं, पता नहीं इनमें से शायद किसी के साथ क्लासमेट हो नहीं हो अभी, और जो छोटे बच्चे हैं अभी हैं खैर उधर। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी बात को लेते हुए। तो माशाल्लाह वक्त के साथ ये सब चीज़ें हमने बनाई। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये वहाँ पे सब पोस्टर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, उर्दू मीडियम, अरबी मीडियम सब है, लेकिन सबका जोड़ बना दिया अब हमने। पहले क्या होता था, मदरसे में जाओ तो अलग जगह जाओ, हिंदी मीडियम में जाओ तो अलग जाओ, इंग्लिश मीडियम में जाओ तो अलग जाओ, कंप्यूटर सीखना है तो अलग जाओ, कुरान सीखना है तो मुल्लानी को अलग से घर पे बुलाओ। बहुत हो गया अलग अलग, सब एक जगह लाओ भाई। अब आप माशाल्लाह इस गांव में रहते हैं, अगर आपको इस गांव में एक ज़माना होगा, आपने जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो बता देंगे, कॉल करनी होती थी बर्थडे को दिल्ली, तो STD बूथ पे पता नहीं कहाँ जाना पड़ता था, मुरादाबाद या घर। अब यहाँ घर बैठे बैठे कर लो मोबाइल पे। आप बताओ बेटे से बात करने के लिए दिल्ली क्यों नहीं जाते, मोबाइल हाथ में आ गया ना। तो इसी तरह ये इदारा आपके हाथ में आ गया, तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा और इदारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले तो घर में झाँक लो, कोई कमी हो तो बता दो। तो इसी तरीके से माशाल्लाह ये बहुत सारे इदारे हमारे हैं, तो वो तो मैं आपको माशाल्लाह सब है। मैं चाहूँगा असल में ना आज बयासी मकसद नहीं है, आज बातचीत ज़्यादा मकसद है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातचीत और प्रिंसिपल मैम की बातचीत पूरी होने के बाद हमसे बात करें, किताबें देखें, और जो बच्चे समझना चाहते हैं, जो लड़के लड़कियाँ जो सब समझना चाहते हैं, वो हर चीज़ को यहाँ पे समझे कि क्या पढ़ाई है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं।
तो खैर मैं अब आगे चलता हूँ। माशाल्लाह ये सारे इदारे हमारे जो चल रहे हैं, ये हमारे मुफ्ती अरबाब साहब भी माशाल्लाह कारी साहब जहाँ जाएँ, ताकि कोई मसले मसाइल पूछने हो, सब कुछ हो। आदमी हमेशा घबरा जाता है। आजकल वैसे भी ऑनलाइन 2 साल सबको ऑनलाइन देखते देखते हो गया। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑनलाइन, कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे। माशाल्लाह स्मार्टफोन हर एक के घर में, तो हर चीज़, तो हम मुसलमान पीछे क्यों रहे? बाज़ जगह ये कहा जाता है कि तुम मुसलमान मॉडर्न नहीं हो। मॉडर्न समझते हैं आप लोग? बोला कि तुम ये बुरखे वाली और तुम ये दाढ़ी वाले मॉडर्न नहीं हो। तो मैंने कहा भाई मॉडर्न की मतलब तो बताइए, मॉडर्न का मकसद क्या होता है? बोला मॉडर्न जो अप टू डेट हो, हर वक्त हर ज़माने के साथ हो। तो मैंने कहा एक बात बताइए, हमारे एक दोस्त हैं, अब्बा के दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं वो, तो वो कहते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली दाढ़ी, तो हमेशा से कहते हैं तू मॉडर्न नहीं है बेटा। तो मैंने कहा अंकल मॉडर्न तो बताओ। तो बोला ज़माने के साथ हो। मैंने कहा एक बात बताइए, क्या हमें मरना है? बोला हाँ। तो मैंने कहा चलो ये बात मानते हो आपको मरना है? ये बात तय हो गई, पहले तो ये बता दो, ये बात तो सबने मान ली मरना है। तुम में से कोई बता दो जिसको नहीं मरना, फिर हम उसी हिसाब से बात करेंगे। आ रही है बात समझ में अब तक? क्या हमें मरना है? हाँ मरना है। तो मॉडर्न कौन हुआ? मॉडर्न जो मैं अंग्रेजी का है कि ये मॉडर्न वो हुआ, यानी आधुनिक वो हुआ जो हर वक्त के टाइम के साथ अपनी तैयारी करता हुआ चल रहा है। यानी जब गाड़ी का ज़माना आया तो कार में चल रहा है, जब स्कूटर का ज़माना आया तो स्कूटर में चल रहा था, जब STD का ज़माना तो STD इस्तेमाल कर रहा था, जब 3G का ज़माना आया 3G, अब जब 5G आएगा तो 5G इस्तेमाल करेगा। तो जब मॉडर्न को मरना है तो आखिरत की कौन तैयारी कर रहा है? असली मॉडर्न तो वो हुआ जिसने यहाँ के आगे की भी प्लानिंग कर ली वक्त रहते। समझ में आ गई बात? मॉडर्न असली तो वो हुआ कि जिसको सब पता है। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि भाई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्लाम में कहाँ लिखा है कि दाढ़ी रख करके हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते? या इस्लाम में कहाँ लिखा है कि दाढ़ी रखने के बाद फ्रेंच, अंग्रेजी, इंग्लिश नहीं बोल सकते? किसने कहा ये सब चीज़ें? ये सब हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम कहीं पीछे नहीं करता इस्लाम मुसलमानों को। आपके सामने लड़कियां हैं, औरतें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप बात करिए। आपकी खुद की अपनी कुछ की अपनी ख्वाहिशें इनमें नज़र आएंगी, कुछ मतलब कि कोई अपनी बेटी इनमें देखेगी, कोई खुद को अपने आप को देखेगी। अल्लाह ताला ने किसी को मौका नहीं दिया, लेकिन हर माँ, हर बाप, हर भाई ये चाहता है मेरा छोटा मुझसे बेहतर ले जाए। ठीक है, मुझे हालात नहीं मिले किसी वजह से, पैसे की वजह से, मजदूरी की वजह से, कहीं किसी का इंतकाल हो गया, बड़े भाई पे जिम्मेदारी आ गई, कोई ना कोई वजह रहती है। हर एक अल्लाह ताला ने भाई पैसे उंगली एक सी नहीं बनाई, लेकिन जिसके पास मौका है वो ना छोड़े। तो वो तो एक तरीके से ना प्यासा कुआं के पास जाता है, या तो कोई चल के आ गया ना। तो आप इस मौके को ना छोड़े, अपने लिए इस मौके का ना छोड़े, खास करके मेरी बच्चियां और औरतें और यहाँ की बहनें सब। क्यों? क्योंकि मेरी 3 बेटियां नहीं है, मेरी 800, 900, 1000 बेटियां हैं जो हर साल नहीं पैदा होती हैं। ये मेरी अम्मी ने मुझसे कहा। जितनी भी यहाँ जामिया में बेटियां पढ़ रही सब मेरी, तभी तो क्वालिटी बनेगी। क्योंकि अगर मैं ही सोचूंगा तुम तो गैर की हो, तुम तो हिकमत की हो, तुम तो निज़ाम की हो, तुम तो तैयब की हो, ऐसे नहीं होता। सब मेरी बेटियां हैं इसी फिक्र के साथ। और आपको माशाल्लाह गवाही के तौर पे हिकमत भाई की बेटियां बता भी देंगी कि हमारे यहाँ किस तरीके का माहौल रखा जाता है। चले तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब असल क्या है मॉडर्न? तो मेरा सवाल है फ्यूचर, क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? मॉडर्न वही ना, आगे के लिए हम तैयार हैं? किसी ने सोचा था? हाँ भाई अब्बा बताओ, सोचा था कि मैं एक जमाना देखूंगा हाथ में वीडियो कॉल कर रहा हूँ? मैं सोचा था आपने? क्या उम्र है आपकी? बताओ क्या उम्र होगी आपकी? 100 साल? माशाल्लाह। देखो तो आज से मैं चलो आज 70 साल पहले जब आज़ादी का टाइम होगा, कभी सोचा था कि मैंने ये बैठ करके मोबाइल पे बच्चों को मैं ऐसे वीडियो में देखूंगा? सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो यही सब चीज़ें, क्या हम फ्यूचर के लिए नहीं, आगे के लिए रेडी हैं? क्या हम मॉडर्न वक्त के लिए रेडी हैं? अब मॉडर्न क्या है? तो अब मैं आपको इस सवाल से कहता हूं कि अगर हम वही करते आएंगे आज तक जो हम करते आए थे, तो हम पहुंच जाएंगे वहां पे जहां जाना चाहते हैं? सवाल यह है कि एक ज़माना था जब कार नहीं थी, तो हम लोग शायद दिल्ली जाते होंगे, अब्बा के ज़माने में बैलगाड़ी से जाते होंगे, शायद गलत तो नहीं कह रहा मैं, या टांगे से जाते होंगे। अब अब्बा आज भी जिद करें, नहीं भाई तुम्हारी तो कार में बैठना हराम है, मैं तो नहीं जाऊंगा बस में बैठ के, मैं तो बैलगाड़ी से जाऊंगा। तो अब्बा पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे दिल्ली, अब्बा पहुंचेंगे दिल्ली? समझ रहे बात? हम तो कार में क्या, हम तो हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे। एक जमाना था हज के लिए पानी की जहाज में जाते थे, ये भी था जमाना कि यार पता नहीं लौट के आएंगे नहीं आएंगे, कि पता चला दाढ़ी सफेद हो गई, अब निकल लो इसको भैया, पता नहीं कब आना लौट के। अब क्या हो रहा है माशाल्लाह, अब तो लाइव देख रहे हो आप। तो क्या वो
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जिस तरीके से हम पुराने ढर्रे पे काम करते हुए आए, अगर उसी काम करेंगे तो नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे वहीं पे। तो बहुत बड़ी बात है हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात है क्यों करना है। क्यों करना है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग इसी बात में उलझ जाते हैं ना कि हमें करना क्या है, ये तो हमें पता, भाई बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है भाई, पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है भाई, दीन भी पढ़ाना, दुनिया पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, चलो कोई मदरसा कर लेंगे पढ़ाना, लेकिन अक्सर बात बताओ क्यों पढ़ाना है भाई, नोट कमाने हैं इसलिए पढ़ाना है, सिर्फ यही मकसद है क्या। लेकिन क्या ये मकसद होना गलत है? क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अब तुम फजर की नमाज पढ़ो और फैल जाओ जमीन में अपनी रोजी कमाने के लिए? तो किसी ने क्या रोजी कमाना हराम है? नहीं। लेकिन सिर्फ दुनिया में ही रह जाना, आप इसी में मुलव्विस हो जाओ, पता चला फजर भी खत्म, असर भी खत्म, जोहर भी खत्म, हम अपनी इबादत भी खत्म। लेकिन क्या सारी चीज़ का बैलेंस नहीं बन सकता इस्लाम में? बन सकता है। हमारे नबी की लाइफ देखो, क्या हमारे नबी ने शादियां नहीं की? क्या हमारे नबी ने कारोबार नहीं किया? क्या हमारे नबी ने, उस जमाने के तो एक तरीके से वो ट्रेडर थे, तो आपको तो माशाल्लाह जिनको पता है, मैं बताता हुआ चलूँ, माशाल्लाह साहबी इतने बड़े बड़े उस जमाने के, उनके ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग ताजिर हैं, ऐसे ऐसी तजारत करते थे वो कि उनके इतने ऊँटों का काफिला मदीने में आ रहा होता तो इतना निकल रहा होता था। मतलब आज के ज़माने में ये जो नाम सुना होगा आपने, अंबानी वगैरह, सब पानी फेंकेंगे उनके आगे, ऐसी दौलत थी अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, और सब अल्लाह के रास्ते पे थे। और क्या सबकी शादियां हुई थी, सबके घर थे, जैसे भी उस जमाने के हिसाब थे, कच्चे पक्के। जो लोग माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा गए देखा होगा उन्होंने, जो नहीं गए उन्होंने फोटो में देखा होगा, आजकल तो यूट्यूब ने सब कुछ सिखाई दिया है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ को हर ज़माने के हिसाब से हर चीज़ के साथ रखा गया है। तो मेरा मतलब ये था कि क्या हम आगे के लिए तैयार हैं। सवाल कहते हैं कि आज हम 2022 में बैठे हैं जी, 2022 है, अब ये बच्ची बैठी है, आज से 17-18 साल बाद बड़ी होगी 2040 में, तो क्या ये बच्ची 2040 की दुनिया के लिए तैयार है? क्या उस जमाने में क्या हालात होंगे, किस चीज की जरूरत होगी, किस पढ़ाई की जरूरत होगी? आज से अगर 100 साल पहले अब्बा जी बोलते हैं कोई, मैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो काफिर बन जाऊंगा अगर मैंने अंग्रेजी पढ़ ली, तो शायद समझ में भी आ जाती। मैं तो हिंदी नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं तो हिंदू बन जाऊंगा। आज की तारीख में कौन है आप में से जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो काफिर बन जाएगा? बताइए, एक आदमी अपना हाथ खड़ा करिए, बता। तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा को अंग्रेजों ने परेशान किया था, आज हमें अंग्रेजी परेशान कर रही है। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते? अरे ये तो एक जबान है, एक हुनर है। हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, हिंदू बन जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 जबानें मुझे आती हैं, तो मेरा दीन बदल गया है भाई, ये सब जबान है। तो खैर मैं आपको आगे चलूँ कि आगे के लिए क्या हमारा दीन महफूज है। आपको लोगों को कभी स्कूल में आओगे मैं बताऊंगा, दज्जाल का नाम तो सुना होगा आपने, तो दज्जाल आएगा, काना दज्जाल आएगा, इधर से एक आग निकाल देगा, ये कर देगा। कहां से होगा ये सब? जो लोग आजकल मेटावर्स वगैरह देख रहे हो, टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, समझ जाएंगे 1 सेकंड में क्या होने वाला है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि दज्जाल इस किस्म से आएगा, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हम आबिद और आलिम में ये फ़र्क होता है कि आबिद इबादत करता है। इसका भी एक लंबा किस्सा है, वो जो गधे वाला किस्सा है आपने सुना ही होगा, जो खैर अभी मौजू नहीं है, मैं आपको वो अलग से सुना दूंगा क्योंकि आपको लंबा बयान कर दिया भाई ने। तो क्या हम आगे के लिए अपने दीन के हिसाब से तैयार है? क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तैयार है आगे के हिसाब से 2040 की ज़िंदगी के लिए? जब उन बच्चों की शादी होगी, क्या पता कौन सा उस ज़माने में नया फितना हो, क्या परेशानियाँ हो, क्या हम उसके हिसाब से हैं? क्या हमारी ज़बानें सब तैयार हैं? आज की तारीख में मैं ये नहीं कह रहा उर्दू ना पढ़े, बिल्कुल पढ़े, अरबी ना पढ़े, लेकिन क्या अंग्रेजी के हिसाब से आप छोड़ सकते हैं? आप पीछे रह जाओगे। क्या आज की नौकरियां आगे की नौकरियों के लिए हैं? मैं मर्दों के मुखातिब ज्यादा हूं। क्या आज से 18 साल बाद वही नौकरियां रहेंगी? आजकल आप देख रहे हो सब जमाना बदल रहा है। मैं फैक्ट्री में किसी को जब तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता मैं रख नहीं पाता। समझ में आई बात? आपसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्योंकि जमाना है, उर्दू भी पूछेगा आपसे, चाहे ऐसे माहौल। लेकिन क्या इसके बगैर है? अब औरतें ही हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे तालीम का क्या माहौल है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना है कि हाँ कम है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि औरतों को आगे जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाई में, खुद पढ़ाने में घुसना पड़ेगा? और आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान, पूरी नस्लें पढ़ती हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ ने पढ़ा और हमें पढ़ाया, तो शायद नहीं तो हम इतने आगे आज नहीं सोच रहे होते।
ये एक अच्छी माँ ही होती है। और ये सारी कहीं ना कहीं फ्यूचर की माँ है, आज की माँ है, कुछ दादी है, कुछ नानियाँ हैं, कुछ बेटियाँ हैं, कुछ होने वाली कल की माँ है। तो आपकी औलाद ही तो हमें चाहिए, आप ही तो कल का फ्यूचर है। अगर आप ही खराब हो जाओगे और आपको ही नहीं पता होगा तो आप अपने बच्चों को क्या बताओगे, कलमा क्या बताओगे, फिर खत्म हो जाएगी सारी बात। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने गैरों से जब अपने गैर दीनी भाई हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनसे मोहब्बत ना हो। एक जो अल्लाह की तरफ से जो शरीयत में जो उनकी बात है वो पूरी हो, उनके हुकूक निभाए जाए। हुजूर ने कभी जाती नहीं करी, यहूदियों के साथ जाती नहीं करी। आपने देखो मामलात में भी, मुसलमानों में भी अगर कोई मुसलमान गलत हुआ तो उसकी ये नहीं करी कि उसकी तरफदारी नहीं करी कि ये मुसलमान है हम इसकी तरफदारी करेंगे। फिर आगे के लिए जाकर के क्या हम, जैसे मैंने आपको बताया, क्या हम आगे के बाजार के लिए तैयार हैं? आज के बाजार में मोबाइल बिक रहे हैं 5G। भाई हम तो मुसलमान हैं, हम नहीं बेचेंगे भाई। तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी तो हैं, हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज भी है, बुरी चीज के साथ अच्छी भी चीज भी है। क्योंकि नौकरियों का, जॉब से, बिजनेस से औरतों का हमारे कम्युनिटी में कम होता है। लेकिन अल्लाह ना करे कोई विधवा हो गई, नहीं हुई उसकी दूसरी शादी, तो अगर वो इसी लायक है, क्या पता वो टीचर बन जाए, किसी लायक होगी तभी तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो भाई देखो जिंदगी तो सभी की गुजर ही जाएगी। तो यही सब बातों को फिक्र के लेते हुए हम आए हैं। तो अब मैं अपनी प्रिंसिपल मैम से कहूँगा, फरोजी मैम इधर आए और आगे की प्रेजेंटेशन को और आपसे बातचीत करें। तो मेरा कहने का मकसद ये था, ज़बानों पे मैं एक बात कह दूं कि एक सहाबी से इब्रानी ज़बान, यहूदियों की जो ज़बान है, वो सीखने को हुजूर ने कहा था जी। और वो सहाबी भी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने बहुत जल्दी सीख ली थी। तो अगर ये बात ना होती कि ज़बानों की वो तो क्या वो यहूदी हो जाते? अगर ये बात ज़रूरी ना होती सीखने की तो हुजूर कभी ना कहते किसी सहाबी से। तो मैं, ज़बान हो, हुनर हो, हर चीज़ को आप सीखिए, अपने अंदर लाइए। तो इसके, और मैं अभी हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जोहर तक हैं, और मैं चाहूँगा आप लोग इसके बाद हर एक से बात करें, अपनी सवाल करें और सारी बातें करें। और आइए प्रिंसिपल मैम, अब आप आइए, अब आगे का प्रेजेंटेशन आप सुनिए। जी जी, ओके ओके सर, ये नेक्स्ट। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सर ने अल्हम्दुलिल्लाह बताई हैं, कवर की हैं। यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल नहीं, बल्कि मैं अपनी बहनों से यहाँ मुखातिब हूँ। ये सबसे बड़ी एक मिसाल ये भी है कि मैं एक औरत हूँ और इस ओहदे पे, एक स्कूल के एक बड़े ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अता किया है मौका कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। और मैं चाहूँगी कि यहाँ मौजूद, और बल्कि इस पूरे गांव में जितनी भी बच्चियाँ हैं मौजूद, वो सब हमसे जुड़ें और एक मकाम हासिल करें। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, यानी कि अपनी बात को जारी रखूँगी इसी सिलसिले के साथ। फिर हम और भी दूसरी बहुत सारी बातें करेंगे। कि जहाँ तक सवाल है ज़बान का, तो हमें इस दुनिया में रहना है, जैसे अभी सर ने बताया कि मॉडर्न क्या है? जदीद, यानी आजकल का, जो भी इस ज़माने का हो। ठीक, तो इस्लाम जो है, हमारा जो दीन है, वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न को इंग्लिश में कहते हैं मॉडेस्ट। ठीक है, तो फिर हम तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हुए। इसका मतलब मॉडर्न का कहीं भी ये नहीं है कि हम उल्टे सीधे कपड़े पहने, बेपर्दा हो जाएं, है ना, और इतने ज़्यादा फ्रैंक, यानी कि इतने ज़्यादा बेबाक हो जाएं कि अपनी बात को शरीयत के जो एक रूल्स हैं, कानून हैं और एक लिमिट्स हैं, उससे बाहर निकल के करने लगे। मॉडर्न का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है। मॉडर्न का मतलब ये है कि हम अपनी असलियत को, अपनी जड़ों को अच्छे से समझें और उसके ऊपर अमल करें। ज़बान, कोई भी ज़बान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबिक हो, इसका मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं हर वो ज़बान समझने वाले से, हर वो ज़बान बोलने वाले से अपनी बात को आसानी से, अच्छे तरीके से, असरअंदाज तरीके से पहुंचा सकूं। सिर्फ बयान नहीं है कि बस बयान कर दिया, बात यह है कि अपनी बात को पहुंचाना है। ठीक है, इसी सिलसिले में आई विल कंटिन्यू। ये तर्जुमा है एक हदीस का, मैं पढ़ती हूँ।
अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि 2 आदमी पूरब से आए तो उन दोनों ने खुतबा दिया, लोग हैरत में पड़ गए, यानी उनके उम्दा बयान से। इतना ज्यादा उनका बयान असरअंदाज था कि वो लोग हैरत में पड़ गए कि यार कैसे बात कर रहे हैं इतने खूबसूरत तरीके से। तो उस बात को, उन लोगों की हैरत को देखते हुए, सुनने वालों की हैरत को देखते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बास तकरीरें जादू होती हैं, यानी सहर की तासीर रखती हैं। अब सहर क्या है, जादू क्या है कि हम किसी भी चीज में बंध जाएं। जब हम किसी की कोई बात सुन रहे हैं तो उसी में खो जाएं, ये भी एक सहर है। तो जबान अगर हमें आती होगी उन लोगों की जिनसे हमें बात करनी है, तभी तो दिल से दिल की बात पहुंचेगी। बात यहां पे सिर्फ अल्फाज की नहीं है, बात यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि बस हम आए और हमने तकरीर करी। बखुदा बात दिल से दिल की है, जरूरत से जरूरत की है। यहां इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता हो जाए। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची कुरान पढ़ रही है, बेशक पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो किताब हिदायत है, अजल से है और अबद अजल से है और अबद तक है। सिर्फ यही एक वो वाहिद किताब है जो हर जनरेशन, यानी कि हर उम्र के लोगों ने 1400 साल से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई लफ्ज तो नहीं बदले, लेकिन हर दौर के लोगों ने अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, उनके तकाजों के हिसाब से उसको समझा और उस पर अमल किया। सही कह रही हूं? इसी तरह से पढ़ना चाहती हैं? बच्चियों से पूछती हूं, ऐसे ही पढ़ना चाहती हैं? तो आइए जवाब दीजिए, शर्माइए मत। क्योंकि बहुत हद तक कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब हम कभी अपनी बात कह नहीं पाते तो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए यहां पे जबान की अहमियत है कि नहीं? इसीलिए जबान जोड़ दिया गया है कि जबानों को सीखिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। मैं भी तो आप ही में से हूं, आप ही में से हूं, कहीं बाहर से नहीं आई हूं, बिल्कुल यहीं से हूं। तो फिर जब मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकती हैं। जो जहन अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो आपको भी अता किया है, आप उसको बस ख्वाहिश के हिसाब से अमल में कर लीजिए। ये भी वही हदीस है, मुख्तलिफ तरीके से है, लेकिन ये पढ़ देती हूं एक बार। एक मर्तबा नज से 2 शख्स जो बहुत ज़हीन और फसीह खतीब थे। खतीब कौन? खिताब करने वाले को, जो बात करता है किसी से, उसको खतीब कहते हैं। खतीब थे, मक्का में आए। मक्का में उन्होंने एक हैरान कुन, फसीह और असरअंदाज खुतबा दिया जिसने मक्का वालों को हैरान और लाजवाब कर दिया। हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिताब की तकरीर करते हुए फरमाया, तारीफ करते हुए फरमाया, यकीनन कुछ तारीफें जादू होती हैं। तकरीरें, ठीक है, बात वही है जो अभी हम कर रहे थे। विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर हम जो मौजूद हैं, मैं वही बात करने आई हूं आपसे। हो सकता है कुछ चीजें की इंफॉर्मेशन, मालूमात आपके पास ना हो, तो वो हम हैं यहां मौजूद। अब एक चीज है यहां पर, एल यानी लिसनिंग। लिसनिंग का क्या होता है, क्या मतलब है? सुनना। लिसनिंग मीन्स सुनना। देन इसके बाद स्पीकिंग, बोलना। रीडिंग, पढ़ना। राइटिंग, लिखना। वोकैबुलरी यानी अल्फाज, हमारे पास कितने अल्फाज का जखीरा है, हमारे जहन में हमने अपने पास हमारे कितने अल्फाज हैं जिनको हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, वो भी होना चाहिए। अच्छे अच्छे अल्फाज का होना भी बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट में आता है, सबसे जरूरी बात है कॉम्प्रिहेंशन, यानी बात को समझना। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं, किसी भी स्कूल में
भाई मेरी बच्ची लिख नहीं पा रही, मेरी बच्ची पढ़ नहीं पा रही, तो पहले उस बच्ची को हम ये सिखाते हैं बेटे सुनना कैसे है। सुनना भी एक ऐसी बात नहीं है कि बस आमतौर पे मैं बोल रही हूँ सुनने का भी एक तरीका है कि अगर आप वाकई किसी चीज की तरफ मुतवज्जह है तो आप उसको सुनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगी, अपने दिमाग को आमादा करेंगी कि मुझे इनकी बात सुननी है ना। और फिर उसको क्या करना है, बच्चा क्या होता है जब छोटा बच्चा है, मासूम बिल्कुल गोद में होता है, छोटे छोटे वर्ड्स कैसे सीखता है, सुनकर ही तो ना। माँ की बात सुन रहा है, घर में जितने भी अफराद हैं वो हर छोटे बच्चा जवाब तो देता नहीं, लेकिन आपने तजर्बा किया है कि बच्चे जो होते हैं हर बंदा बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, कैसा बच्चा है, क्या हो रहा है, रो रहे हो, हंस रहे हो, इस तरह की बातें। तो यही वाले छोटे छोटे अल्फाज वो बच्चा सुनकर और सीख जाता है। जब उसकी जबान में अल्लाह ताला बोलने की ताकत अता फरमाता है, जब वो उस उम्र तक पहुंचता है तो फिर वो वही अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो हमने उसने सुने होते हैं। तो लिसनिंग इज जो है वो सबसे पहला उसूल है किसी भी जबान को सीखने का। उसके बाद हम आ जाते हैं बोलने पर, तब वो सुनता है और फिर बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जब वो सुनने और बोलने के काबिल हो जाता है, तब हम उसको थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ना सिखाते हैं। वो 3 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ भी एडमिशन्स ओपन है, हम 3 साल से बच्चों को एडमिशन्स को वेलकम करते हैं, आप लोग आइए। जो छोटे बच्चे हैं तो वहां पे उनको क्या सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, फिर लिखना सिखाया जाएगा, बहुत सारे अल्फाज हैं वो उनको याद कराए जाएंगे ताकि वो अपनी जबान बातचीत में उनको इस्तेमाल कर सकें और हर बात को समझ सकें, क्योंकि सबसे जरूरी बात है बात का समझना। क्या मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश कर सकती हूँ कि थोड़े से ये बच्चों को प्लीज अपने पास बिठा लीजिए प्यार से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कोई बात ऐसी तो नहीं है कि जो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी? प्लीज फ्रैंक बिल्कुल बेझिझक बताइए, सही लग रहा है आपको? शुक्रिया। अब हम आ जाते हैं एक ऐसी बात पर जो आजकल सबको पता है कि गवर्नमेंट में नए नए रूल्स निकलते रहते हैं, है ना। तो हमारे मुल्क में भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो उसमें भी कुछ थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, हम उससे भी वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ऑलरेडी हम लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे यहाँ अमल में हैं। और अब पूरी तरीके से जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं या उनके गाइडलाइंस हैं या उनके कहना चाहिए जो भी उसूल हैं, तो हम उनको पूरी तरह से उसी तरह उनको फॉलो भी करने वाले हैं। तो आपको वहां भी कोई परेशानी नहीं होगी। कभी आप ये सोचें कि उस स्कूल में तो ऐसा होता है, इसमें क्यों नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी बेस्ट है, जो कुछ भी लेटेस्ट है, यानी कि बिल्कुल इसी दौर में जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे यहाँ मौजूद है। अब हमारे यहाँ जैसे सर ने भाई बताया था पहले कि मदरसा भी चल रहा है जिसमें आलिमा का कोर्स होता है पूरा माशाल्लाह फाजला तक, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसके अलावा हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी है जो कि हिंदी मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम जो है उसका हमने नाम दिया है AIA एकेडमी। ठीक, तो यहाँ पर हमने बहुत ही स्पेशल टाइप का एक सिस्टम रखा है, स्टडी सिस्टम, जिसकी किताबें हैं जो बेस्ट स्कूल्स में आप सोच सकती हैं वही किताबें हैं, उसी तरीके से सारा कुछ सिलेबस तैयार हुआ है। और आपके बच्चों को कहीं से भी ऐसी नई बात नहीं है कि वो कोई कमी होगी। अगर आप कोई भी बच्चा DPS में जाता है या किसी भी स्कूल में जाता है आसपास के किसी भी बड़े इंग्लिश मीडियम में जिसको आप सबसे बड़ा समझती हो, आपकी बच्ची भी अगर हमारे यहाँ आती है तो वो भी वही सीखेगी। अब ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं, यानी कि कुछ क्या कहना चाहिए कि सहूलियात, यस, जो आपको यहाँ हमारे स्कूल में इंशाल्लाह मिलेंगी। क्वालिटी एजुकेशन ऑफ दीन एंड दुनिया इन अ वेल बैलेंस्ड इस्लामिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी एजुकेशन की क्वालिटी, हर चीज की एक क्वालिटी होती है ना। कोई चीज मिसाल के तौर पे एक
ग्लास होता है, यहाँ पे जो चीजें उन्हीं से मिसाल दे रही हूँ, वो 5 रुपए का भी मिल सकता है और 500 का भी मिल सकता है ना। तो ये दैट इज कॉल्ड क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी कहते हैं। तो हम काम करते हैं अपनी क्वालिटी पे। हम ऐसा नहीं है कि हमने भर्ती कर ली, बच्चों की एडमिशन ले लिया और उल्टा सीधा पढ़ाया ये वो करके, नहीं, हम उनकी हर बात पर गौर करके और उनको उसी तरह से वो वाली क्वालिटी देते हैं जो बेस्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा, जितनी भी ये वाले सब्जेक्ट हैं वो भी सब बहुत बखूबी पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीन, ऑफरिंग फुल आलिमा कोर्स, हिफ्ज़ कुरान, शोबा, उर्दू, अरबिक, दुआ, नमाज, दीनियात, दीनी लैब, टोटल तरबियत एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये इस बात, सबसे बड़ी बात क्या है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसे कहते हैं? कोई बच्ची मुझे बता देंगी? शख्सियत। हमें सिर्फ ये थोड़ी है कि पढ़ना लिखना आ गया, पूरी शख्सियत ही आपको मुतासिर करती है। पढ़ना लिखना आ गया, बात करने का तरीका आ गया, चलने फिरने का भी तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है? वो तमाम तरीके, खाने का तरीका, पीने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, तो ये तो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का रिश्ता भी देखने जाते हैं बच्ची का, तो हम देखते हैं बच्ची बात कैसे कर रही थी, इसके घर का माहौल क्या था, मम्मी आपस में कैसे बातें कर रही थी, बच्चे माँ से कैसे बात कर रहे थे, माँ बच्चों से कैसे बात कर रही थी, तरीका है। उस तरीके को भी सिखाना तालीम का एक हिस्सा है। तो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे ने किताब खत्म करी, किताब के बेस पे इम्तहान दिया, रिजल्ट आ गया, बात खत्म। नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती। इस किताब के थ्रू जो मैसेज है, जो मकसद है, जो पैगाम है, उसे पहुंचाना है सही तरीके से। बच्चा लोग प्लीज, हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं ना, चुप जाएंगे ना थोड़ी देर के लिए? हो सकता है? शाबाश, वेरी गुड, गुड। तो जो मुकम्मल तरबियत है ना, वो जरूरी है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस बात पे भी ख्याल किया जाता है। मैं अपनी तारीफ में नहीं कर रही हूं, आप तो आइए और फिर देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या थी। एक बच्ची ने अभी यहाँ पे क़िरात पेश की, कैसा लगा आपको? एक और बच्ची से अभी मिलवाऊंगी, मेरे बाद प्रेजेंटेशन उन्हीं को हैंड ओवर करूंगी, फिर देखिएगा कि वो दुनियावी तालीम पे के हिसाब से कैसे बात करती हैं, कैसी अंग्रेजी है। तो कॉम्बिनेशन मिल गया ना, सबूत के साथ बात करते हैं हम, बातें नहीं करते, खाली सबूत के साथ बात करते हैं। फैसिलिटीज हैं, यानी क्या क्या और ज्यादा हमारे तरफ से क्या सहूलियात हैं। जो बच्चे हमारे पास रहते हैं मुस्तकिल, हमारे पास हॉस्टल भी है, सबको पता है ये बात, अक्सर लोगों को मालूम है। एक बार फिर मैं बता दूं कि हॉस्टल भी है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है माशाल्लाह, खाना पीना वहां पे। और एक बात, शायद बच्चा घर पे इतनी पाबंदी से नमाज रोजा नहीं करता होगा जितनी पाबंदी से हमारे यहाँ हॉस्टल में निजाम बना हुआ है। तो ये तो बेफिक्र हो जाए आप, अगर आपने अपनी बच्ची को हॉस्टल में भेज दिया तो कहीं कोई परेशानी सामने आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम मियाँ एहसानुल बनात, हमारे यहाँ जो ये हमारे सारे लोगोज हैं, कोर्सेज हैं, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। आलिमा है जो दर्जा इंटर के बराबर है, फाजिला दर्जा BA के बराबर है, कुरान हिफ्ज है, नाजरा है, डिप्लोमा अल हिदाया है, इस्लामी तालीम एक डिग्री कोर्स होता है जो बड़ा कोर्स होता है, एक छोटा कोर्स भी होता है जिसको डिप्लोमा कहते हैं। डिप्लोमा फर्स्ट एड है, डिप्लोमा कंप्यूटर है, डिप्लोमा अरबी है, डिप्लोमा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी पता है? मैं बता देती हूँ। कैलीग्राफी कहते हैं खुशखत, जैसे आपने कहीं लिखा होगा बड़ा बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ होता है, उसका कोर्स भी है कि आप उसको कैसे सीखें, कैसे लिखना है। एक तो हमने हमारी जो भी हैंड राइटिंग है हमने उसमें
कुछ भी लिख दिया, अपनी किताब कॉपीज में लिख लिया, लेकिन एक होता है कि एक तरीका होता है, एक कहना चाहिए खुसूसी तौर पे किताबत जिसे कहते हैं, उसका भी कोर्स होता है। फिर है हमारा अदीब जो 1 साल का है, अदीब माहिर 2 साल का कोर्स है, कामिल 3 साल का कोर्स है, और एक है मौल्लिम, वो हमारा 2 साल का कोर्स है। बीएड पता है सबको? ये उर्दू लैंग्वेज का बीएड है, मौल्लिम मैंने भी कर रखा है, वो भी कोर्स है। मुंशी मौलवी सेकेंडरी 1 साल का कोर्स है, आलिम सीनियर सेकेंडरी 1 साल का कोर्स है, कामिल 3 साल का कोर्स है, अगेन फाजिल 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा जो नॉर्मल डिप्लोमाज हैं जिसमें हमारी कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी, कुकिंग, इस तरह के भी हमारे पास कोर्सेज हैं। ओके, ये वही है जो अभी मैंने आपको उर्दू में पढ़ के बताया, इसी तरह ये हिंदी में है। इसमें बहुत सारी और भी हमारी चीज़ें हैं, मैं पढ़ देती हूँ दोबारा से। दीनी लैब है, शोबा कुरान है, शोबा हिफ्ज़ है, उर्दू, अरबी, दुआ, नमाज, दीनियात, पूरी तरबियत और शख्सियत पर तवज्जो, संतुलित इस्लामी वातावरण में दीन और दुनिया की, ये सब वही है जो हम लोग अभी हम लोग बात कर चुके हैं, वो हिंदी में है लिखा हुआ। अब हमारा रिसाला भी चलता है तोहफ़ा ख़वातीन के नाम से। तो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हर महीने अलग अलग मौज़ूआत पर इसमें शाया होते रहते हैं। ये एक हमारा सोर्स है जहाँ पे हमारे मुफ्ती अरबाब साहब इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे जितने भी दीनी मसाइल हैं उनका आपको हल मिलेगा। ये वेबसाइट भी है, यहाँ पे आप लॉगिन करके अपने सवाल पूछ सकती हैं, और YouTube पे लाइव चैनल भी है। अब हमारा जो AIA है वो एक दावत सेंटर भी, यानी कि दावत का काम भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग तो वहां तो माशाल्लाह काफी लोग यहाँ से इज्तिमा में बुध के दिन जाते हैं, तो वहां से दावत का भी काम होता है। रिलीजियस एजुकेशन फॉर द एल्डरली एंड अनकन्वेंशनल स्टूडेंट्स। एल्डर मतलब वहां पे ऐसा नहीं है, मैंने अभी जैसे मेरी कुछ बहनों से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि मैंने कहा कि लिखने, पढ़ने या सीखने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। किसी भी उम्र के लोग किसी वक्त भी सीख सकते हैं। क्यों? कि हुक्म है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। गोद तो सबको पता है, गोर किसे कहते हैं? कब्र तक। यानी जब तक हम होश की मंजिल में आए वहां, उस वक्त से लेकर और जब तक हम हैं इस दुनिया में, हमें हुक्म है कि हम सीखें। तो सीखने का तो अमल कभी भी रुकता ही नहीं है। बस 1 मिनट और लूंगी आपका, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू। कुछ क्रैश कोर्सेज भी हैं, वीकली तफसीर प्रोग्राम है, हॉस्टल होस्टेड एवरी मंडे वेयर द स्पीकर ऑफ ऑनर इज मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी। ये इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स हैं। ये हमारे अवार्ड्स हैं जो हमें मुख्तलिफ जगहों से स्कूल को मिले हैं। ये एक हमारा कवर किया था हिंदुस्तान टाइम्स ने। आपने अखबार, आपको मालूम होगा इंग्लिश का बहुत बड़ा अखबार है इंडिया का, द हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें हमारी न्यूज़ आई थी, और एक चैनल है न्यूज़ चैनल IBN 7,
उसने भी हमारा पूरा कवरेज किया था, पूरी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर पोस्ट की थी। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। अब ये तो अब तक की बात हो गई कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और अभी हम फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं। एक मसले की तरफ आपसे तवज्जो चाहूंगी। आपको पता है ना, आजकल एक बहुत बड़ा मसला मुस्लिम बच्चियों के साथ सामने है। कोई बता सकता है क्या मसला है? कोई बता सकते? बेटा देखिए, प्लीज झिझकिए मत, आप बस प्लीज खड़े होकर बताइए क्या मसला है। बिल्कुल ठीक, हिजाब। आपने इन सारी बच्चियों को भी देखा और आपने मुझे भी देखा। क्या हम हिजाब में आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या हम हिजाब में बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं दुश्मन ताकतें जो हमसे हमारा ये हक, हमारा ये हिजाब छीनना चाहते हैं। तो हम तो रेडी नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि जान पर आए तो माल दे दो और ईमान पर आए तो जान दे दो। लेकिन हम ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने एक प्लान बनाया है फ्यूचर के लिए। The AIIA is also expanding in a big way with its education curriculum daily, and there is a lot of work in progress to bring B.Ed at the campus along with various degrees. Many other professional educational programs along with various skills building certification courses are being implemented. यानी कि अभी तक तो आपको ये पता था कि इंटर कॉलेज है ना, CBSE का भी स्कूल है, वो भी 12 तक है, लेकिन आगे बड़े किसी कॉलेज में गए, मुस्लिम डिग्री कॉलेज नहीं हुआ तो फिर सवाल पर्दे पे आ जाएगा। तो हम ऐसा मौका ही नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हम खुद अपने डिग्री कॉलेज लॉन्च करेंगे, जहां पर आपका पर्दा एक लम्हे के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगी वो पर्दे में होंगी, जितनी बच्चियां पढ़ेंगी वो पर्दे में होंगी। तो कोई फिक्र की, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आप आज अपने बच्चे को किसी भी क्लास में एडमिशन दिलाती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बच्ची को नर्सरी में एडमिशन दिलाती हैं और वो डिग्री कॉलेज की उम्र तक वहीं रहे, वहीं पढ़े, किसी दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है कि मैं अपने ईमान के साथ, अपने हुकूक के साथ अपने आप को, फिर वही वाली बात है, आगे बढ़ाती रहूं, अपडेट करती रहूं, अपग्रेड करती रहूं। समझ आ रही है आपको? ये बातें मैं हर उम्र की अपनी बहनों से कहना चाहती हूं। कुछ यहां पर मेरी वालदा की उम्र की भी हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ मेरी बेटियां हैं। मैं सबसे कह रही हूं, जब तक हम लोग खुद अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा हक क्या है आपका? सबसे बड़ा आपका हक क्या है? तालीम। कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा सबसे बड़ा हक क्या है, क्योंकि मेरे अल्लाह की सबसे बड़ी बात, सबसे पहला हुक्म क्या है? इकरा, यानी पढ़ो। तो जो मेरे रब का पहला हुक्म है वो मेरा सबसे बड़ा हक है। तो मैं क्यों नहीं मांगती अपना हक? मैं खुद क्यों कोशिश नहीं करती अपने हक के लिए? पता है आपको, कब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, कब हम जलील होते हैं, कब हमारी रुसवाई होती है? क्यों? जब होती है जब हमें खुद अपने हुकूक का पता नहीं होता। क्यों नहीं पता आपको? पता होना चाहिए ना। आइए आप हमारे साथ जुड़िए। मैं, मेरी तमाम बच्चियां, मेरी तमाम साथी हैं, सब मिलके आपको आपके हक की पहचान देंगे। बात क्या है? जब मैंने LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
सब वो वाली जब आपको बातें बताई नहीं, उसमें आखिर में क्या बात थी? क्या बात थी? कोई बच्ची बता सकती है मुझे आखिरी जो वर्ड क्या था? प्लीज बताइए बेटा, यहां पे स्कूल जाने वाली बच्चियां भी बैठी हैं। आखिरी वर्ड क्या था? समझना था कि नहीं था? कॉम्प्रिहेंशन, समझना था या आखिरी वर्ड या नहीं? तो जरूरत किस चीज की है? सबसे पहले समझने की, समझने की। तो जब अपना ही हक नहीं समझेंगी, जब अपनी ही हकीकत नहीं जानेंगी, जब तक अपनी ही अहमियत नहीं जानेंगी, कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भाई, कोई वालिद, कोई शौहर, कोई बेटा मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी अहमियत और अपनी हकीकत को नहीं जानेंगे। ठीक है? अब मैं अपनी बहुत प्यारी हफ्सा को बुलाऊंगी, या बाकी की क्लियर आपके सामने करेंगे। और आप ये देखिएगा, एक बच्ची ने क़िरात पढ़ी और दूसरी बच्ची आपके सामने प्रेजेंटेशन कैसे करती है। लीजिए मैम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। सर ने और मैम ने तो बहुत सारी बातें बता दी कि हमारे स्कूल के बारे में और हमारी तालीम क्यों ज़रूरी है, लेकिन आप सब लोगों ने भी बताया कि हम दुनिया में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे पर्दे के बारे में। मुस्कान के बारे में भी सबने सुना है ना, सब लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और सभी को मालूम है इसके बारे में। मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और मैं ये बात बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी इसी तरीके से जाती हूँ जैसे मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ। आज तक मुझे तो किसी ने नहीं टोका, और अगर टोकेगा तो भी मैं वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हूँ इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है उस बात की कि मेरे लिए क्या सही है, कि मैं पर्दे में रहकर भी वो एजुकेशन ले सकती हूँ, वो तालीम हासिल कर सकती हूँ। सर ने तो स्टार्टिंग में बोला था कि हमें पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचें आप लोग कि पैसे कमाना मकसद नहीं है तो हमारी फैसिलिटीज़ में, हमारे स्कूल की फैसिलिटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ या उसके साथ कोई भी ऐसा होगा कि हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं देंगे वो फैसिलिटी। हमारे स्कूल में जितने भी मुरादाबाद में अच्छे स्कूल्स हैं, उतनी अच्छी बिल्डिंग, उतना अच्छा फर्नीचर, उतने अच्छे बोर्ड्स, उतनी अच्छी टीचर्स, हर एक चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी अच्छी तालीम की बात करें उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, और बेशक पैसे कमाना मकसद नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और किसी भी चीज़ से हम लाली नहीं कर रहे हैं जो हम आपको नहीं देंगे। मैं आपको अब स्कूल की बिल्डिंग की तरफ ही लेकर चलूंगी कि हमारी बिल्डिंग किस तरीके से है। सबसे पहले हमारी क्लासरूम, कॉरिडोर, गैलरी। अभी अंधेरा नहीं है ज़्यादा तो क्लियर नहीं होगा, और इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो आप लोग खुद देखिएगा कि कितना खूबसूरत, कितने अच्छे तरीके से, चाहे वो विंडोज़ हो, हमारा टाइल्स लगी हो हमारे फ्लोर पे, हमारा क्लासरूम इतने बड़े बने हुए हैं, हर तरीके से किस तरीके से हमारा स्कूल डिज़ाइन किया गया है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोग इस साइड आ सकते हैं, एक थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अब है हमारा प्ले स्कूल। प्ले स्कूल होता है जो छोटे बच्चों के लिए होता है, किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, इन सारे बच्चों के लिए जो है वो प्ले स्कूल होता है हमारा। तो प्ले स्कूल के लिए भी इतनी अच्छी डेस्क, फर्नीचर, क्लासरूम है कि उन लोगों को कोई चोट नहीं लगे, इस तरीके का भी ध्यान रखा गया है, वो लोग आराम से बैठ पाएं, अपनी पढ़ाई कर सके, इस सब चीज़ों का भी ध्यान है। उसके बाद है प्ले एरिया। तालीम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए खेलना भी तो ज़रूरी है। खेलेंगे नहीं तो वो रिफ्रेश कैसे होंगे, उनका माइंड फ्रेश कैसे होगा, इसलिए हमारा प्लेग्राउंड है, प्ले एरिया है बहुत अच्छा। उसके बाद है कंप्यूटर लैब। बहुत अच्छी तादाद में कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैब है, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, कंप्यूटर लैब लेकर जाया जाता है, हर हफ्ते, हर वीक हम लोग वहाँ जाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली उनसे यूज़ करवाते हैं, उन्हें बेसिक नॉलेज भी देते हैं, बाकी बुक्स वगैरह के साथ भी, कि वो कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकती हैं। कुछ चीज़ें होती है ना कि अगर जब तक वो हमारे घर में, हमारे पास नहीं होती, हमें यूज़ करना नहीं आता है। तो बेशक सब लोग कंप्यूटर तो एकदम नहीं लेते, मेरे पास भी नहीं था पहले, लेकिन स्कूल की वजह से हम लोगों को बेसिक यूज़ करना आ जाता है कि हम ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करना है, कैसे माउस यूज़ करते हैं। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम स्कूल में कंप्यूटर लैब में भी बच्चों को लेकर जाते हैं। हमारी गैलरी है कि हमारा एंट्रेंस कैसा होगा, ये मेन गेट है जामिया हसनुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज का।
उसके बाद है हॉस्टल बिल्डिंग, जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें डेली अप डाउन नहीं करना पड़े, जो दूर रहते हैं सिर्फ यहाँ से ही नहीं, तो उनके लिए इतना प्यारा इतना अच्छा हॉस्टल दिया हुआ है, इतने सारे रूम्स हैं, बच्चों के हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनका खाना, उनकी नमाज, उनकी साफ सफाई, और उसके लिए हॉस्टल बिल्डिंग है। आगे हमारा ग्राउंड है। अब आती है AIA लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जहाँ पे हम बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने कोर्स से, अपने क्लास के अलावा, और वो भी पढ़ सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो लाइब्रेरी बनी हुई है, हम जो भी बुक्स वगैरह पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। नर्सरी क्लास जो मैंने आपको बताया, प्ले स्कूल छोटे बच्चों के लिए, किड्स डाइनिंग रूम है। जब तक हमें मैम ने बताया कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, चाहे वो बोलना हो, चलना हो, किस चीज़ से कैसे बात करनी है, और हमारे इस्लाम में तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ ही क्या है, हमारे अखलाक। तो हमें ये भी सिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे खाना खाएं, गिरा तो नहीं रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ करके तो नहीं खा रहे हैं, मुंह बंद है उनका, आराम से चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। तो एक छोटी से छोटी चीज़ जो एक घर में सिखाई जाती है ना, वो सब यहाँ पे सिखाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम लोग बोलने के लिए आपको कह रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना हमारे स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछेंगे तो कुछ भी फेक, कुछ भी झूठा नहीं है। बच्चे डेली जाते हैं, प्रैक्टिकली होता है, वो खाना खाते हैं साथ में, उनको सिखाया जाता है आपको कैसे बैठना है। और सिर्फ ये तो दुनियावी हो गई चलो कि कैसे बैठना है, अब बीच में कौन सी सूरा पढ़नी है, बीच में कुल पढ़ना है आपको, खाने के दरमियान की दुआ, खाने के शुरू की दुआ, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हमारा रिसेप्शन आ गया, हमारा एंट्रेंस है स्कूल का, AIA स्मार्ट क्लासरूम। अब हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, चौक से लिखते थे, अभी भी कहीं कहीं चौक से है। उसके बाद वाइट बोर्ड आया हमारा, वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर। अब है हमारे AIA में स्मार्ट क्लासरूम भी है, जहाँ पे जैसे आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे देख सकते हो कोई भी चीज़, वैसे ही आप अपने स्मार्ट क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड या कोई भी चीज़ आप डिजिटली वीडियो के थ्रू समझ सकते हो उस चीज़ को। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ सुनकर और पढ़कर समझ नहीं आती, हमें देख कर समझ आती हैं। हम कहीं पे कोई स्टोरी किसी को बताते हैं तो ज़्यादा हमारे जहन में कौन सी बात रहती है, जो हमने देखी होती है। इसलिए स्मार्ट क्लासरूम है, ताकि बच्चों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम दिखा सकें और उसकी ज़्यादा अच्छी उन्हें नॉलेज हो सके और वो उस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। सिर्फ रटवाना थोड़ी ना मकसद है कि नेक्स्ट क्लास में पास हो गया, होते होते 12th हो गया, बस ख़त्म। वो कुछ सीखें वहाँ से, उन्हें कुछ पता चले, उनके जहन में बातें बैठें, ताकि जो मैंने अपने छोटे क्लास में पढ़ा हो वो मुझे आज भी याद रहे। यही हम लोगों का भी मकसद है। व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पर आए, और सिर्फ यही तक नहीं है, बच्चों को उस चीज़ के लिए बिल्कुल सही कहा सर ने, 2020 to 2040, यानी जो आज की बच्चियां हैं, जब वो कुछ सालों बाद बड़ी होकर आएंगी तो उनको तब के लिए रेडी करना है। तब अगर हमारे पास गूगल पे ऐप्स हैं, आज गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो कोई भी बच्ची ऐसी ना रहे कि वो कुछ यूज़ नहीं कर पाए। हम हर चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। हमें जब हम किसी चीज़ की मालूमात करते हैं तो हमें सिर्फ उसकी गलत या सिर्फ सही चीज़ पता नहीं चलती, हमें दोनों चीज़ें मालूम होती हैं। तो जब मालूम होंगी तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर सही की तरफ जाएं या गलत की तरफ। और जब मालूमात होती है तो हर कोई सही की तरफ ही जाता है। तो मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको गूगल यूज़ करना हो, यूट्यूब यूज़ करना हो, कैसे यूज़ करना है, वो सब भी हर चीज़ है स्कूल में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ दीन की तरफ लेकर जाएगी या सिर्फ दुनिया की तरफ। आपको एक बैलेंस बना के दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो करती है। जूनियर क्लासरूम है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पैसों से अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं तो हमारे क्लासरूम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है। जितने अच्छे बाकी मुरादाबाद के स्कूल्स में फर्नीचर है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उतना ही AIA में भी इतना अच्छा फर्नीचर मिलेगा आपको। एक अच्छी से अच्छी बच्चों को अलग बैठने की टेबल चेयर है। पहले तो हमें एक ही डेस्क पे बैठना होता था, एक ही हमें टेबल है, उसी पे सबको एक साथ बैठना है। बट बच्चे लड़ते हैं या कुछ भी है, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हर बच्चे की अलग टेबल है, अलग चेयर है, और बहुत अच्छे बड़े रूम्स हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, अगर कोई पेरेंट्स जाते हैं, किसी को अगर कोई लेट है ओवर होने में, छुट्टी होने में, तो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग को डिज़ाइन करके वेटिंग एरिया बनाया गया है। किड्स प्ले रूम है, छोटे बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ाई में रहेंगे तो पागल हो जाएंगे भाई, इतना तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। एक बैलेंस बना रहे हैं ना हम, तो पूरा दिन हम पढ़ाई तो नहीं करवा सकते, एक नर्सरी का बच्चा कितना पढ़ लेगा। किड्स प्ले रूम भी है उनके लिए कि थोड़ा सा वो खेलें, इंजॉय करें, रिफ्रेश हो जाएं, हर चीज़ का तरीका भी आ जाए उन लोगों को। हमारे पास लैब्स हैं,
केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के बारे में सिखाना, हर चीज़ की मालूमात देना। हमारे बार कोड्स हैं, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए। और जैसे मैम ने बताया था कि मुफ्ती अरबाब सर का हमारा चैनल है, तो उसको आप सब लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस पर इतनी नॉलेज, इतनी अच्छी बात बताते हैं सर कि आप लोग को सीखने को मिलेगा। और आप लोग कुछ अपने क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, चाहे यूट्यूब पर ही कमेंट कर दें या जो नंबर आपको प्रोवाइड है उस पर भी आप पर्सनली पूछ सकते हो। AIA की लोकेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप इजीली कहीं से भी आ सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं, सिर्फ कहीं और से भी किसी को AIA के बारे में बता रहे हो, वो दूर रहते हैं, तो वो इजीली गूगल पे सर्च करके AIA पहुंच सकते हैं। और अभी तो हम आपको मकसद पता ही है, एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, जितना जल्दी आएंगे। अभी सर को और भी बात करनी थी लास्ट में, जो हमारा स्पेशल है, प्लीज सर। जी, तो समझ में आया सबके, या बस बयानबाजी हो गई? तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि देखिए, मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन मुफ्त में भी नहीं देंगे, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं होती, आप खुद जानते हैं। लेकिन लूटना भी नहीं है, पैसा कमाना मकसद भी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात, अब करोगे इतनी चीज़ें हैं तो कुछ खर्च तो होता है, और अल्लाह का शुक्र है सब हम अपने पास इस तरह करते करते जो हो जाता है। कोई बाहर से पैसा नहीं आ रहा, कोई अरब से चंदा नहीं आ रहा, जो बहुत गलत फहमियाँ हैं, आके देख लीजिए, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। लेकिन क्योंकि ये नवादा अपना ही गाँव है, हम ही रहते हैं, करीब के हैं, तो हमने बहुत सोचा आज कि हम इनके लिए क्या करें। तो हमने ये फैसला किया है कि इस साल भी, जो मौजूदा साल आने वाला है, इस साल भी हम नवादा के किसी भी, जो भी नवादा का एडमिशन होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे होगा, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं है। 10 बच्चे नहीं, 50 बच्चे नहीं, 100 बच्चे नहीं, नवादे का एक भी बच्चा, उनसे एडमिशन के पैसे नहीं लिए जाएंगे। बाकी जिसके जैसे भी हालात हों, सिस्टम है हमारे पास। कोई अगर किसी के माली हालात कमज़ोर है, माशाल्लाह पूरी टीम बैठी है, हमारी सब मैम बैठी हैं, हमारे मुराद साहब बैठे हैं, आप बात करिए, अपने फॉर्म भरिए, आइए देखिए, पैसों की फिक्र से मत करिएगा, हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे, पैसे कमाना मकसद नहीं है, हम देख लेंगे। भाई मैंने कहा ना, सब प्रधान भाई नहीं है, अभी मैंने देखा बच्चा आए मिलेनियम के, ये भी हमारा ही है, क्योंकि लड़कों का नहीं था इसलिए हमारे बच्चे, मेरा बेटा मिलेनियम में पढ़ रहा है, ये भी हमारा है। लेकिन अगर हमारा जब लड़कों का बन जाएगा, इंशाल्लाह वो बनेगा। लेकिन आप ये बताओ, मैं हिकमत भाई ने भी कहा था लड़कों को नहीं बनाया अभी तक, होता तो सारे बच्चे AIA बॉयज़ में भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अब ये कुछ तो वही है ना, हरकत में बरकत है, तो हरकत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, पैसों से डरे ना। हमें बड़ा स्कूल होगा, बड़ा महंगा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, खर्चा आएगा, आप बैठिए, अपनी बात करिए, फॉर्म भरिए, सारी बात बताइए। ज़रूरी नहीं है हर आदमी कारोबारी है, और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के घर में गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि ज़रूरी कि हर आदमी गरीब हो। जितना हो सके ये सोचते हुए कि इस तालीम से जब आप आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा आगे। मैंने वही बताया था शुरू में, मॉडर्न कौन है जो आगे की तैयारी करता हुआ चल रहा है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के मामले में हो। तो किताबें भी यहाँ रखी हैं, जो बच्चियाँ किताबों को समझना चाहें, कोर्स को समझना चाहें। अब आपने बताइए, UP बोर्ड है, CBSE है, सब कुछ है, और माशाल्लाह NEP आने के बाद सब कुछ एक जैसा हो गया है। और यहाँ के खुद के बच्चे बैठे हैं, हिकमत भाई की बेटियाँ हैं, और माशाल्लाह और भी टीचर्स हैं, आलिमाएँ हैं। आप सबसे बात करें, सबसे अपने सवाल करें कि क्या चल रहा है, क्या है, बेझिझक होके। देखिए, जो डर गया वो मर गया। आप में से अगर जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। हर चीज़ में बेहयाई नहीं करनी है, लेकिन सवाल पूछने के मामले में हमारे यहाँ स्कूल में कहते हैं, जो बच्चा सवाल नहीं करता पीछे रह जाता है। सवाल करो ना, अपने डाउट, अपनी बातों को क्लियर करो, मसले पूछो कि मैम इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, किसी उस्ताद से क्या बात करनी, कुछ करिए जब। और हमें वो लोग बहुत पसंद हैं जो हमें हमारी बातें बताते कि हमें ये, देखिए भाई, दूध का धुला तो कोई नहीं, गलती सबसे होती है। हमसे जो गलतियां हो रही है, अगर आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पे बेहतरी चाहिए, हम करके देंगे। और हमें उन लोगों से बहुत मोहब्बत है जो हमें हमारी बेहतरी के लिए करते आगे। इसका मतलब वो हमारी फिक्र कर रहे हैं, ये कमी है भाई, इसको आगे। मुझे आपसे वायदा चाहिए कि इस गाँव की एक भी बच्ची अगर पढ़ के नहीं गई ना, तो ये आपका और मेरा नुकसान है, इनका नुकसान नहीं है। और पैसों की वजह से अगर कोई अगर रह गई पढ़ने से,
तो ये तो मेरे लिए मतलब शर्म से डूबने वाली बात होगी जिसके